सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री मद भट्टारक शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए महाभारत के प्रेरणादायक प्रसंग की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, जय बोलिए क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, जय बोलिए क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदान गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाएं, अभिभावक बंधु, संस्थानम वेदानम में कार्यरत अन्य सभी श्रावक श्रेष्ठीजन एवं सभी अन्य आगंतुक अतिथिगण एवं वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रावकगण, सभी को जय जिनेन्द्र, जय यदु जड़ंदो। रोहिताज जी नहीं दिख रहे आज। हम सभी लोग आज एक बार पुनः सुनपुरा ग्राम में अपने पुण्य योग से एकत्रित हुए हैं इस श्री पांडव पुराण के चरित्र का श्रवण करने के लिए। हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। पिछले कई माह से हम पांडवों का नाम तो श्रवण करते हुए आ रहे हैं, परंतु पांडवों की कथा अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को कि पांडवों का नाम तो आया ही नहीं अभी तक। उन्हीं के पूर्व काल के जो उनके कुल के श्रेष्ठी जन हैं, महापुरुष हैं, उनकी कथा चल रही है। तो एक तरह से उन्हीं की कथा चल रही है, पांडवों की। उन्हीं के पूर्व जन्म में वे क्या थे, जिस कुल में वे जन्म लेने वाले हैं उस कुल में और कौन कौन से महापुरुष हुए थे और वे महापुरुष क्यों कहलाए। महापुरुष का मतलब क्या होता है? एक पुरुष है और साथ में महान हो गया। तो ऐसा क्या कारण था, उन्होंने ऐसे क्या महानता के कार्य किए थे जिसके कारण से वह महापुरुष कहलाए। तो उन्हीं की कथा अभिप्राय से चल रही है। सप्तम अध्याय हमारा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक के बाद एक करते करते आदिनाथ भगवान से प्रारंभ करके हम 18वें तीर्थंकर अरेहनाथ भगवान तक पहुंच चुके हैं।
श्री हंसनाथ भगवान की भी कथा इसमें आई। फिर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की आई, फिर 17वें कुंतनाथ की और अब 18वें अरहनाथ की। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी पढ़ के, क्योंकि अन्य स्थानों पर इन तीर्थंकरों की कथाएं ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, पहले रही होंगी और भी कई पुराणों में होगी, हमारे प्रसंग में कम आई है। तो यहाँ पर इन शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ की कथा का श्रवण करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हम सभी को हो रही है। शांतिनाथ प्रभु की कथा में उनके कई जन्मों की कथा यहाँ आचार्य शुभचंद महाराज ने कही। किस प्रकार से एक साधारण सा जीव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते निमित्त को पाकर के और उसके उपादान से आगे बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर भी बन गया। उसके बाद कुंतनाथ भगवान की कथा में बहुत ज़्यादा पिछले भवों की कथा नहीं आई, परंतु यह बता दिया कि वे भी सर्वार्थ सिद्धि से ही आए थे। तो उससे हमें पता चल गया कि उनकी भी कथा कुछ उसी प्रकार की रही होगी। और अब तीसरे तीर्थंकर इसी श्रेणी में जो चक्रवर्ती भी रहे, तीर्थंकर भी रहे और साथ में कामदेव भी रहे, तीनों पद के धारी, ऐसे तीर्थंकर अरनाथ की कथा यहाँ पर शुरू हुई है। शांतिनाथ भगवान के माता पिता का नाम था ऐरा देवी और विश्वसेन। उसके बाद कुंतनाथ भगवान के माता पिता का नाम था श्रीकांता और सूरसेन। और यहाँ पर कुंतनाथ भगवान के माता पिता का क्या नाम है, कौन बताएगा? सुदर्शन और मित्रसेना। बोलो, थोड़ा थोड़ा सा इस बहाने से याद हो जाएंगे। बच्चों को तो याद होंगे 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके चिन्ह, उनके माता पिता, उनको याद करा दिए जाते हैं, रट लेते हैं। बड़े लोग होने के बाद में धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से रिवीजन करते करते, क्या नाम है माता का? मित्रसेना और पिता का सुदर्शन। शांतिनाथ भगवान की आयु थी 1,00,000 वर्ष और शरीर की ऊंचाई अवगाहना थी 40 धनुष। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कुंतनाथ भगवान की आयु कितनी रह गई? 95,000 वर्ष और शरीर की ऊंचाई 35 धनुष। उसके बाद अब तीसरे तीर्थंकर इसी श्रेणी में आए हैं 18वें नंबर के अरनाथ। तो उनकी आयु कितनी हो गई? 84,000 वर्ष। कम होती जा रही है ना। और हाइट कितनी रह गई? 30 धनुष, 5 धनुष और कम हो गई। चक्रवर्ती होने के कारण से चाहे आयु कितनी भी कम रह जाए, परंतु अगर कोई चक्रवर्ती है तो रानियां कितनी होंगी? 96,000। कितने खंड के राजा होंगे? 6 खंड के। चक्रवर्ती है तो ठीक है। अब इतनी सारी रानियों के साथ कैसे रहते होंगे भाई? ये भी एक प्रश्न आ जाता है। अकेला एक आदमी 96,000 को कैसे झेलेगा? है, एक नहीं झेली जाती है। कैसे होता है बताओ? नहीं, अगर समय धीरे धीरे तो सरपड़ी में कम हो रहा है, फिर उनकी सेवा करने में ही उनको वो आता है, मतलब बड़ा विक्रिया रिद्धि से चक्रवर्ती के पास भी विक्रिया रिद्धि हो जाती है, जिसके कारण से वे एक साथ 96,000 रानियों के पास जा सकता है ना। ये भी आया है कई शास्त्रों में, भरत चक्रवर्ती वगैरह के उदाहरणों में। सुन रहे मैडम? विक्रिया रिद्धि से एक साथ वह सब रानियों को प्रसन्न कर सकता है, जैसे कि देवों वगैरह में होती हैं। जैसे तीर्थंकर को अवधि ज्ञान होता है, उसी प्रकार से चक्रवर्ती को भी रहता है। पटरानी भी रहती है हाँ। और बाकी
जितनी रानियां होती हैं तो वो किस प्रकार से होती हैं, जैसे कहीं जब चक्रवर्ती बने, चक्र रत्न प्राप्त हुआ, तो जब वह युद्ध के लिए या राज्यों को अपने अधीन करने के लिए भ्रमण पर निकले, तो जहाँ जहाँ भी जो भी राजा हुए तो वे सभी अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कराते जाते हैं, उनको दे देते हैं भेंट में कह लीजिए या विवाह किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 खंडों से 96,000 रानियां नियम से उनकी होती हैं। ये भी एक नियम बना हुआ है, जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, उसी प्रकार से। और कल परसों की कक्षा में आपको बताया था, पहले तो चक्रवर्ती को बहुत घमंड हो जाता है कि मैंने इतना बड़ा राज्य जीत लिया, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और फिर आगे जाकर के जब वह वृषभगिरी पर्वत पर पहुंचता है, विजयार्थ पर्वत के उत्तर की श्रेणी में मध्य भाग में वृषभगिरी पर्वत होता है, तो वहाँ पर जाकर के जब वह नाम को मिटाता है, उसका सारा मान खत्म हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो इससे हमें कितनी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाता है और हम कितने घमंडी हो जाते हैं कि मेरे से बड़ा आदमी कोई भी नहीं है। अपने से छोटे को देख करके हम उस पर बल का, शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार से। और छोटे आदमी को अपमानित करना, उसको दुख देना, कष्ट देना, इसी में हम अपना बहुत बड़ा सम्मान समझते हैं कि हमने अपने से छोटे को, जो उस भव की अपेक्षा से कमज़ोर है, उसके ऊपर अपने बल शक्ति का प्रयोग कर लिया। तो किस कारण से करते हैं? घमंड के कारण, मान के कारण। जब 6 खंड के राजा चक्रवर्ती का भी मान चूर चूर हो जाता है तो हम क्या चीज़ है? उदाहरण आता ना, हम किस खेत की मूली है ना। तो इन उदाहरणों से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है कि जितने भी चक्रवर्ती होते सब नियोग मान के, हाँ, क्या नियोग करके ही आती है कि चक्रवर्ती होंगे, मतलब कोई तपस्या बड़ी की होगी, उन्होंने कहा चक्रवर्ती जैसा वैभव मिले। नहीं, वो नारायण में होता है। जो निदान होता है वो नारायण में होता है, इस कारण से वो नरक में जाते हैं। चक्रवर्ती नरक में जा सकता है, जरूरी नहीं है। नारायण और प्रतिनारायण निदान करके पिछले भव से आते हैं तपस्या के बाद कि हमें ऐसा वैभव मिल जाए, इस कारण से नारायण या प्रतिनारायण के पद मिल जाते हैं। हाँ, नारायण और प्रतिनारायण तो अगले भव में नरक जाएंगे, चक्रवर्ती के साथ आवश्यक नहीं है। चक्रवर्ती तीनों जगह जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है उसी भव से, भरत चक्रवर्ती गए, नरक भी जा सकता है ना, जिस प्रकार से शुभम चक्रवर्ती इत्यादि गए, और देवगति में भी जा सकता है, जैसे शांतिनाथ के भव में पिछले भव का जीव, क्या नाम था, वज्रायुध था, वह स्वर्ग गया चक्रवर्ती बनने के बाद। तीनों जगह जा सकता है। लेकिन ये तय है चक्रवर्ती बनने के बाद, ये भी बड़ी गंभीर समस्या है। जब हमने पढ़ा एक ग्रंथ में कि अगर चक्रवर्ती बनने के बाद दीक्षा नहीं लेगा, समझ रहे मैडम, अगर चक्रवर्ती बन गया और दीक्षा नहीं ली तो नरक जाएगा। ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये इस तरह से हो गया कि बहुत बड़ा पंडित है, बहुत दुनिया भर को प्रवचन दे रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी जीव है। वर्तमान की दृष्टि से, अगर व्यवहारिक दृष्टि से मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े पद पे है, प्रधानमंत्री है या जज है, निर्णय करने वाला, न्याय करने वाला है, और वह दुनिया को प्रवचन दे रहा है और स्वयं उसका पालन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा पद के कारण से। हाँ, हाँ, पूर्व जन्म का पुण्य से पंडित बन गए, आज दूसरों को समझा के पूरे रह गया। हाँ, पंडित बन गए और दूसरों को समझा। तो क्यों आया? क्योंकि आप दुनिया को तो ज्ञान दे रहे हो चक्रवर्ती बन के, धर्म का ज्ञान है आपके पास, पूरा ज्ञान है, तक अवधि ज्ञान है भाई। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान, आपने जैसे कई बार प्रश्न पूछा ना, मंजू दीदी पूछ रही थी, अगर हमें अवधि ज्ञान हो जाए तो, अवधि ज्ञान है उसको।
सारा ज्ञान है पिछले जन्मों को, बहुत सारी चीजें, और फिर भी नहीं डर रहा है कर्मों से, फिर भी नहीं आगे बढ़ रहा है आत्मा के कल्याण के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो नीचे जाना है। तो इस कारण से, और दूसरा आया, अगर दीक्षा ले ली तो 99% चांस है कि उसी भव से मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि उसका सहनन इतना ज़्यादा होता है, उसकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान उसके पास इतना अधिक होता है कि फिर तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष हो जाना है। और किसी कारण से अगर मोक्ष नहीं जा पाया तो अगले भव से चला जाएगा। तीर्थंकर वगैरह बनना था आगे जाकर के, उसे कुछ ऐसी नियति थी जैसे शांतिनाथ की रही। तो इस कारण से हमें बहुत ध्यान रखना है कि ज्ञान से डरना नहीं है। अब इसका एक बड़ा आ जाता है कई बार चर्चा में कि इसलिए हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं भैया, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ जाएगा। ये भी बहुत लोगों को डर होता है कि भैया अपन ज़्यादा स्वाध्याय के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि फिर कहीं अगर नहीं कर पाए, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो डरेगा आदमी कि अरे मांस खाने से ये होता है, शराब पीने से ये होता है, रात्रि भोजन से ये होता है, बाहर के अभक्ष खाने से ये होता है। सब कुछ छूट जाए। भैया जी भी कह रहे हैं, गुरुकुल में बोलते हैं कई लोग कि ज़्यादा अगर डीप में चले गए तो सब चीज़ें छूट जाएंगी संसार से। तो उससे लोग डरा देते हैं दूसरों को। तो अच्छा है कि बुरा है अगर छूट रहा है तो, लेकिन फिर भी दूसरे लोग तो डराते हैं, अरे भाई ज़्यादा नहीं पढ़ते अपन, तुम भी मत पढ़ना। पता चला ज़्यादा पढ़ लिए, ज़्यादा प्रवचन उनके सुन लिए तो फिर वैराग्य हो जाएगा, छूट जाएगा। हाँ, तो डरा देते हैं, अच्छी बात नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त करोगे उसके बाद चॉइस तो रहेगी कम से कम कि सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। कभी तो निमित्त बनेगा, कभी तो मौका लगेगा संसार से निकलने का। नहीं प्राप्त करोगे तो मिथ्या दर्शन में अनादिकाल से घूम रहे थे, मिथ्यात्व में ही इस भव में भी घूमते रहोगे और अगले भवों का भी कोई गारंटी नहीं। तो ज्ञान तो बहुत जरूरी है, सम्यक ज्ञान बहुत नितांत आवश्यक है। उसके बाद चारित्र ग्रहण करना है या नहीं करना है वो आपकी अपना विवेक, आपका अपना शक्ति सामर्थ्य है। इस प्रकार से हम तीसरे तीर्थंकर अरेनाथ भगवान की कथा सुन रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भी चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीनों पदों को प्राप्त किया। अरनाथ भगवान ये सभी कौरव वंश में ही थे। मुद्दे की बात ये है, उसी का ही शॉर्ट में कुरुवंश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सुना होगा ना, कुरुवंश, इक्ष्वाकु वंश, बहुत सारे वंश जो चले। कौरव का ही कुरुवंश। जो पांडव थे पहले भी आपको बताया है, वे भी कौरव ही थे, है ना। ये भी हमें नहीं पता था पहले, अब जब स्वाध्याय किया तभी तो पता चला ना कि उनके पिता तो कौरव वंश से ही आए थे, तो दोनों ही कौरव ही थे। पांडवों के पिता का नाम पांडु हो गया, कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र हो गया, तो इसलिए अलग अलग बांट दिया गया कि 5 पांडव और 100 कौरव। जबकि उनके पूर्व काल की दृष्टि से, दादा वगैरह की दृष्टि से देखा जाएगा तो सब कौरव वंश के ही थे। यहाँ पर भी यही लिखा है कि कौरव वंश में आगे बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर अरनाथ भगवान हुए। उनके कितना वैभव था, कितनी रानियां थीं, कितने नगर थे, ये सब वर्णन हमने सुना। और एक स्पेशल चीज़ सुनी कि उनके पास 2 चारण पादुकाएं थीं। चरण पादुकाएं, चारण, तो वो उनके विकारों को, विषैले विकारों को दूर कर देती थी। इतनी स्पेशल चारण पादुकाएं थीं अरनाथ भगवान के पास। पहले ही भगवान के तो तीर्थंकर के कारण से कोई रोग होते ही नहीं है। स्वर्गों से देवता आकर के सेवाएं करते हैं। तीर्थंकरों को हमारी तरह भूख लगती है, नहीं लगती है? उनको भूख नहीं लगती है। हाँ, दीक्षा के बाद में भी जो आहार लेते हैं ना, जो पारणा करते हैं मैडम, क्यों करते हैं? भूख नहीं लगती उनको? वो सिखाने के लिए कि कैसे उनकी जैसी चर्या और लोग अगर करेंगे, आम जन करेंगे, मुनि बनेंगे,
तो भाई अगर उनकी तरह तीर्थंकर को तो हजारों सालों तक बैठ जाएंगे, वो तो उनको ना लगनी। लेकिन अब जैसे पारणा एक बार कर ली, उसके बाद जरूरी थोड़ी है कि बार बार आते हैं, वो नहीं आते, बस सिखाना होता है उनको तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए कि किस प्रकार से आहारचर्या होती है, किस प्रकार से पड़गाहन विधि होती है, उस सिखाने के लिए वह पारणा के लिए निकलते हैं तीर्थंकर। क्योंकि जितने जीवन में जब गृहस्थ में रहे तब तो देवों ने कराया कल्प वृक्षों का आहार, तो अब वो मनुष्य के हाथ से क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि अब उन्हें सिखाना है, शिक्षा देनी है। तीर्थंकरों के रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है, हमारे तरह लाल नहीं होता है। तीर्थंकरों को मलमूत्र आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तीर्थंकरों को पसीना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। ये सब उनकी रिद्धियां होती हैं पूर्व जन्म के कारण से। तीर्थंकरों के यहाँ हाँ, उनके सगे भाई बहन नहीं होते, मतलब दूसरे उससे हो सकते। जैसे अभी शांतिनाथ के थे ना, भाई थे जो सर्वार्थ सिद्धि से आए, दूसरी माँ से होंगे, पिता एक रहेंगे, हो सकते हैं। इस प्रकार से ये तीर्थंकरों का वैभव होता है। आज हम और अरनाथ भगवान की चर्या को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और संभवतः है कल की चर्या से जो भविष्य में आएगी, कल 8वां अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें फाइनली पांडवों की कथा थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। निशा भी एकदम याद कर लिया है, बहुत सुंदर। इनके पास अभेद्य नाम का कवच था। इनके पास अभी अरेनाथ भगवान की कथा थोड़ी सी और चल रही है। एक कवच था उनके पास जिसका नाम क्या था? अभेद्य। अजित तंजय नाम का रथ था, एक रथ था, उसका नाम क्या था? अजितंजय। वज्रकांड नाम का धनुष था, अमोघ नाम का बाण था, वज्रातुंडा नाम की शक्ति थी, सिंहासन नाम की गदा थी, सिंघाटक नाम का भाला था, सुनंदा नाम की कृपाण थी, भूतमुख नाम की ढाल थी, सुदर्शन नाम का चक्र था, तथा दुष्टों को दंड देने वाला चंड वेग नाम का दंड था। हमें ये समझ में नहीं आता है आचार्य महाराज को इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रहती हैं। इतने सारे महापुरुष, उनके नगरों के नाम, स्थानों के नाम, उनके यहाँ तक कि उनके पास कितनी चीज़ें थीं। तो कभी कभी बहुत चिंतन में आता है कि हमारा ज्ञान एक दिन पहले का भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें कैसे आती होंगी? क्यों मैडम, कभी आता है चिंतन में? आचार्य शुभचंद महाराज जी ने मान लीजिए लिखा इस ग्रंथ को, और श्रुत परंपरा से लिखा, सुन सुन करके, और स्वयं के ज्ञान से लिखा, तो कैसे आया अभिषेक जी बताओ? इतनी सारी हाँ, विशेष छायोपशम से जब वह दीक्षा ले लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, तो जब तप करते हैं तो उनके ज्ञान में इतनी वृद्धि हो जाती है, बाहर का ज्ञान हटने लगता है। अवधि ज्ञान जरूरी नहीं उत्पन्न हुआ हो, मने परे ज्ञान जरूरी नहीं आया हो, केवल ज्ञान जरूरी नहीं आया हो, उसके बिना भी जो मति श्रुत ज्ञान है उसका जो छायोपशम है, क्षय प्लस उपशम, वो भी इतना अधिक हो जाता है जिसके कारण से कुछ कुछ ज्ञान आने लग जाता है, जाति स्मरण हो जाता है, श्रुत ज्ञान बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, निमित्त ज्ञान हो जाता है, बुद्धि बहुत तीव्र कुशाग्र हो जाती है,
जिस कारण से जैसा सुना वैसा की वैसा छपता चला जाता है दिमाग में। तो वर्तमान में हमें लगता है ना कि बहुत बुद्धिमान है, ये हम बहुत इंटेलिजेंट है, इन आचार्यों की तुलना में हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। 0.00000 आगे लगा के 1 भी करेंगे तो भी बहुत बड़ी संख्या है। इतना ज्ञान था कुछ समय। पंचम काल के ग्रंथ हैं, चतुर्थ काल के नहीं है। कमाल की बात ये है, कोई चतुर्थ काल में तो लिखने की कला की जरूरत ही नहीं थी। लिखने की कला जो शास्त्रों में आई है ज्यादा पुरानी नहीं है। कब से है? क्यों? कितने साल हुए षटखंडागम को? षटखंडागम के बाद से ही जब आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत और भूतबली को पढ़ाया, उससे पहले कोई लिखने की ज्यादा लिपि बहुत ज्यादा नहीं थी, है ना। मूढ़बद्री में उस ग्रंथ को रखा गया है षटखंडागम नाम के, कर्नाटक में। और गिरनार पर्वत पर वह पूरा हुआ। सुत पंचमी हम बनाते हैं। कितने साल हुए? 1000 साल। उससे पहले कितना ज्ञान था, धीरे धीरे लोप होता गया, लोप होता गया। पंचम काल के प्रभाव से बहुत तेजी से लोप हो रहा है। उसके बाद भी हम लोगों का कितना पुण्य है कि हम लोग चलो अपना याद नहीं कर पा रहे, रट नहीं पा रहे, परंतु हमारे सामने ग्रंथ तो हैं कम से कम। और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो लगभग भारतवर्ष में 500-700 से लेकर 1000 तक के दिगंबर मुनि, आर्यका माताजी पीछियाँ सारी हैं 1000 के आसपास, जिनमें के भी बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष, दिगंबर मुनि, आचार्य इत्यादि सैकड़ों की संख्या में बहुत ज्ञानी हैं जिनका ज्ञान विशेष है। तो बड़ा पुण्य है हम लोगों का वर्तमान में। इस प्रकार से हमें देखना है कि इन आचार्य की तुलना करो, पूर्वाचार्य के ज्ञान की, आचार्य सुखचंद महाराज की हमने अभी अभी पढ़ा और भूल गए। क्या क्या नाम बोले? 10 बार पढ़ेंगे, रटेंगे, तब जा करके याद हो पाएगा। और उनको कितना ज्यादा याद था। इतना सारा ज्ञान होने के बाद क्या यह असत्य बोल रहे होंगे? बताइए, क्या ये मन को बहलाने के लिए ग्रंथों को लिख रहे होंगे, या हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लिख रहे होंगे कि इनका बड़ा नाम हो जाएगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी हवा में, कुछ भी मन में आया लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। कुछ भी लिख दिया, कौन चेक कर रहा है? क्या नाम था कि नहीं था, कौन सा कवच था, कौन से स्थान पर रहते थे, रानी का नाम यही था, पुत्र का नाम यही था, कुछ भी लिख दे मन में। जैसे फिल्म बनाता है कोई, आजकल मूवीज आती हैं, नाटक आते हैं, तो जो राइटर होता है, लेखक, उसके मन में जो नाम आए वो लिख देता है। जो पात्रों के नाम उसको जो अच्छे लगे, किसी का नाम कुछ भी रख दिया, कोई जरूरी तो नहीं है। तो ऐसे क्या यह ग्रंथ लेखाकार जो है मन से लिख देते हैं क्या नाम? ये मन से नहीं लिखते, यह सत्य कथाएं हैं, यही सम्यक दर्शन है। पूरा विश्वास करो। और उसका कारण चेक कैसे कर सकते हो सत्य है कि नहीं है? इतने मोटे मोटे ग्रंथ में कभी भी नाम परिवर्तन नहीं होंगे। जिसकी बात चल रही होगी वही चैन में चलेगी। और अगर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग काल में भी अगर उसी घटना का कोई ना कोई उल्लेख किया है तो वही नाम आ जाएगा, वही स्थान आ जाएगा, वही लोग आ जाएंगे, उतनी ही संख्या आएगी। तो उससे दोबारा से क्रॉस चेक हो जाता है। छपने में बाद में थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो जाए, कुछ इधर का उधर हो जाए, कॉपी करने में वो बात अलग है, परंतु पूर्वाचार्यों का जो ज्ञान है वह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है वर्तमान की तुलना से। और जो केवल ज्ञान है वो तो सर्वोत्तम ज्ञान है। तो केवल ज्ञान में जो एक भगवान ने देख लिया, बाद में जो दूसरा केवली आया वह पूरा की पूरा एज इट इज उतना ही जानेगा। तो इसलिए उसमें कुछ भी असत्य होने की संभावना है ही नहीं, गलती होने की संभावना है ही नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा केवली भी वैसे का वैसा ही संसार के सारे स्वरूप को, 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, 84 लाख योनियों को, 4 गतियों को,
सभी को 8 कर्मों को एज इट इज वैसे का वैसा ही सेम टू सेम जान लेगा, जैसी केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आगे आगे के कालों में, ना पूर्व के काल में, ना भविष्य के काल में, ना वर्तमान के काल में, इस ज्ञान में कभी भी कमी नहीं होती है। वो वैसा ही दोबारा से पुनर्स्थापित हो जाता है। आज थोड़ा सा हमारा ज्ञान कम होगा, भविष्य के काल में, उत्सर्पणी काल में जैसे ही केवल ज्ञान होना उत्पन्न हो जाएगा, दोबारा से फिर वह पुनर्स्थापित हो जाएगा, रीइंस्टेट हो जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाएंगी। तो यहाँ पर इतना सारा उनके पास वैभव था, वह बताने का यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रयास किया है। ब्रह्मी, चर्म्र रत्न, चिंतामणि तथा कांकड़ी नाम के 4 बहुमूल्य रत्न थे। रत्नों के भी नाम है, क्या नाम है? ब्रह्मी, चर्म रत्न, चिंतामणि। चिंतामणि बोलते हैं ना, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान सारी चिंताओं को हर लेते हैं। एक वो होता है जिससे सोना बन जाता है, पीतल, क्या बोलते हैं उसे? पारसमणि। हाँ, आपके पास है लग रहा है। कांकड़ी नाम के 4 बहुमूल्य रत्न थे। तभी तो सोना बना दिया आपने हमें, घिस घिस करके। कमाल है। इनकी सवारी हेतु प्रयुक्त अश्व का नाम पवनंजय था। उनके पास एक घोड़ा भी था, है तो घोड़े का क्या नाम था? पवनंजय। बड़ा सुंदर नाम है, पवनंजय। यहाँ पे आता है ना पवनंजय, घोड़े का नाम था अश्व का, अरेनाथ भगवान के। तथा गज का नाम था विजय पर्यंत। हाथी भी था उनके पास, उसका नाम क्या था? विजय पर्यंत। इन रत्नों को लेकर प्रभु केवल स्वयं व्यवहार में लेते थे, इन सबको अपने काम में लेते थे अरेनाथ। अभी जो दीक्षा नहीं लिए उससे पहले का वैभव बता रहे हैं। दीक्षा के बाद कोई ना घोड़ा होता है, ना हाथी होता है, ना रथ होता है, ना रत्न, ये सब तलवार भाले, ये कुछ नहीं होता। दीक्षा के बाद तो केवल और केवल एक पीछी और कमंडल होता है, वो भी मुनियों के पास होता है। भगवान जो होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनको पीछी कमंडल की भी जरूरत नहीं होती है। पता है मालूम आपको? तीर्थंकरों को पीछी कमंडल की जरूरत नहीं होती है। क्यों? ना उनको मलमूत्र आता है तो कमंडल लेकर के क्यों घूमेंगे? उनका शरीर इतना निर्मल होता है तो उनको बार बार कुछ मार्जन इत्यादि करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक मुद्रा की दृष्टि से मुनि मुद्रा दिखाने के लिए कई जगह बना देते हैं, है ना। मुनियों के, आचार्यों के रहते हैं साधारण पीछी कमंडल। इनके यहाँ 12 भेरियां तथा नगाड़े भी थे। नगाड़े बजते हैं ना, इनके राज्य में 12 विशेष प्रकार की भेरियां, नगाड़े बजते थे, जिन्हें विजय घोष कहते थे। उनको क्या बोलते थे? नगाड़ों भेरियों को विजय घोष। तथा उल्लास के समय वे बजाए जाते थे। अब 84,000 साल की आयु है तो स्टार्टिंग में ही तो दीक्षा लेनी ली होगी, बाकी समय क्या होता है? अब शादी भी करी है, 96,000 राज्य में उत्सव भी मनाए जाते थे। तो जब कोई विशेष आयोजन होता था, किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह है, किसी का कुछ है, तो क्या करते थे? ये सब भेरियां नगाड़े बजाए जाते थे उल्लास के समय, यानी हर्ष के समय। ऐसे असीम ऐश्वर्य के अधिकारी होते हुए भी लग गया। समझ जाओ क्या हुआ है। अब तो अंतर्यामी हो गए आप सारे। हाँ, ताली बजा दो। देखो अब थोड़ा थोड़ा सा तो सस्पेंस रखना चाहिए ना, आप लोगों से उत्तर सुनना चाहिए। इतना असीम ऐश्वर्य के अधिकारी होते हुए क्या नहीं था उनके पास? 6 खंड के राजा, चक्ररत्न, चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, इतने बड़े बड़े महल। क्या हुआ? भी लग गया। प्रभु को अकस्मात वैराग्य हो गया। किसी को दर्पण देख करके होता है, किसी को ऐसी हो जाता है, किसी को नीलांजना का नृत्य देख करके होता है, किसी को बादल देख करके होता है, किसी को बाल देख करके होता है। ये सब निमित्त होते हैं। जब समय आता है उस समय प्रभु को वैराग्य हो जाता है कि अरे कुछ नहीं रखा, अनादिकाल से न जाने कितनी बार भोग लिए धन वैभव, इतनी रानियां, अपने को कोई ज़्यादा चक्रों में पड़ना नहीं है।
उन्होंने समस्त राज्यभार युवराज अरविंद को सौंप दिया। बेटे का नाम क्या था? अरविंद। है अपने यहाँ गुरुकुल में कोई अरविंद जी? हरेनाथ भगवान के बेटे का नाम क्या था? याद, थोड़ी देर के लिए याद कर लो, काम आएगा जीवन में कभी तो। केवल ज्ञान जरूरी थोड़ी इसी भव में हो जाएगा, तब तो सब याद आ जाएगा, अभी वैसे याद कर लो। क्या नाम था हरेनाथ भगवान के बेटे का? अरविंद। उनको क्या किया? राज्य दे दिया। ठीक है, समझ गए? आप लोग भी अपना अपना जो भी घर परिवार का राज्य बना रखा है छोटा मोटा, समय आने पर दे देना। ज़्यादा बुढ़ापे में साथ में लेकर के मत चलना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। कल ध्यान सागर महाराज की एक युक्ति भेजी थी किसी ने कि जो छूट जाए वो अपना कैसा है, जो छूट जाए वो अपना कैसा, और जो छोड़ दे वो अपना कैसा। जो खुद से आपको छोड़ दे तब भी वो पुत्र आपके अपने कैसे हुए, और जब आप मर जाओगे तब सारा चीजें छूट गई तब भी अपने। छूटने दोनों तरीके से है, चाहे खुद छोड़ दो या छूट जाए या वो आपको छोड़ दे, तीनों केस में अपना कुछ नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफी है, जो ना समझे वो नादान है, जो समझ जाए वो समझदार है। तो इसलिए छूटना एक दिन है ही है। अपने हाथों से छोड़ दो तो उसमें आपकी पदोन्नति है, आपका गुणों का गान है। छूट जाए तो फिर क्या दिक्कत है, तब भी छूटेगा। क्रिकेट का खेल आता, कई बार पहले देखते थे, कई लोग क्या होते हैं अपनी चरम सीमा पर जब होते हैं तब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, खूब बड़ा सम्मान होता है उनका। अरे वाह, होशियार होते हैं वो, उन्हें मालूम है कि वो उम्र हो गई है, टॉप पोजीशन पे आकर रिटायरमेंट लेते हैं, खूब बड़ा जश्न होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले बहुत अच्छा खेला करते थे, बाद में अब धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण से यंग बच्चे और आ गए, अच्छा अब वो नहीं कर पा रहे स्कोर, फिर धक्के मार के निकाला जाता है। उसके बाद कोई नहीं पूछता है कि भाई कब इसको निकाला जाए, कब रिटायरमेंट दिया जाए, खुद से ले ही नहीं रहा है, तो तब बदनामी होगी। इससे अच्छा क्या है, टॉप पोजीशन पे छोड़ दो। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, क्या करते हैं, जब टॉप पे चल रहे हैं ना, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, वैराग्य को धारण कर लेते हैं। उन्हें मालूम है कि अब हम टॉप पोजीशन पे हैं, अब सर्वोच्च श्रेणी में हैं, अब ढलान आना शुरू होगा, उससे पहले हम निकल जाएं। समझ रहे? तो ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए। जब युवा अवस्था बिल्कुल सर्वोच्च श्रेणी की है, जब शरीर में कोई भी रोग नहीं है, जब बुद्धि बिल्कुल तीव्र चल रही है, वैराग्य धारण करने के लिए सबसे सही समय है। 80 की आयु, 70 की आयु वर्तमान की दृष्टि से सही समय नहीं है। सही समय क्या है? युवा अवस्था। भरत चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे, जैसे तीर्थंकर की माता देखती है ना, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने भी पुरुष होते हुए भी 16 स्वप्न देखे थे। आदिनाथ भगवान से पूछा जाकर के क्या फल है, उन्होंने बता दिया कि बेटा पंचम काल में आयु कम रह जाएगी, उस समय युवा लोग ही धर्म के रथ को खींचेंगे। उसी प्रकार के 16 स्वप्न इस वर्तमान के पंचम काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने देखे। किसने देखे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु से जाकर के पूछा कि भाई क्या मामला है। बिल्कुल टॉप पोजीशन पे चल रहे थे चंद्रगुप्त, है ना, क्या नाम था उसका, सेल्यूकस जो आया था, सिकंदर, उसको हराया था। सिकंदर को कोई हरा नहीं सकता था। चंद्रगुप्त ने इतना बड़ा भारतवर्ष का साम्राज्य फैलाया। चाणक्य उनके गुरु रहे, बॉस रहे। उसके बाद जब अकाल आ गया और 16 स्वप्न देख डाले, तो पूछा जा करके, दिगंबर मुनि महाराज उनके नगर में आए थे, भद्रबाहु स्वामी, कि भाई ऐसे ऐसे देखा, क्या मामला है। उन्होंने भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञानी, श्रुत केवली, उन्होंने बता दिया कि बेटा पंचम काल आ गया है, ऐसे ऐसे
आगे भविष्य में जो दो युवा बैल देखे हैं, उसका मतलब ये है कि धर्म के रथ को युवा लोग लेकर के दिगंबर मुनि चलाएंगे। बूढ़े लोगों के बस की नहीं है। वो तो रिटायरमेंट लेने के बाद अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन आगे जो तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे वो युवा लोग करेंगे, सही आयु में जो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? इतना बड़ा राज्य, बिंदुसार जैसा छोटा सा पुत्र, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ था, सब छोड़ छाड़ करके वहीं बैठ गया, मैं नहीं जा रहा। वहीं दीक्षा ले ली भद्रबाहु स्वामी से। कितना घोर तप किया, चंद्रगिरी पहाड़ से, श्रवणबेल गोला कर्नाटक से, कि 12 वर्ष तक पंचम काल में देवताओं ने चौका लगाया। मनुष्य नहीं आए चौका लगाने के लिए, आहार देने के लिए, देवताओं ने चौका लगाया अकाल के पीरियड में। तो ऐसा पुण्य उस राजा का, तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही वर्णन आ रहा है। क्या किया रैनाथ भगवान ने? सही समय पर वैराग्य को धारण किया, ज्यादा इंतजार नहीं किया। अरे तीर्थंकर तो बनी जाना है, जब बिल्कुल लास्ट की सांस निकलने लगेगी तब आ जाएंगे, नहीं, धर्म के रथ को चलाना है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तक बनना है, तीर्थंकर बनना है, संसार में स्वयं का भी कल्याण करना है और लाखों करोड़ों अन्य जीवों को भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराना है। तो जैसे ही वैराग्य हुआ, अरविंद राजा को अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। उसके बाद कौन आए? कौन से नंबर के स्वर्ग से आएंगे? 5। याद हो गया आपको? नाम बताओ स्वर्ग का, क्या नाम है? ब्रह्म स्वर्ग। देवों को क्या बोलते हैं? लोकांतिक। ताली बजा दो, 3-4 जगह से आवाज आई है। लोक का अंत करने वाले एक भवतारी देव आते हैं। कौन सा कल्याणक मनाने? तप कल्याणक। गर्भ पे नहीं आते, जन्म पे नहीं आते, तप कल्याणक मनाने के लिए पंचम स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव आए एवं उन्होंने प्रभु को उत्तम मार्ग बतलाया। इसके पश्चात वैजयंती नाम की पालकी में आरूढ़ होकर देवताओं के संग अरहनाथ प्रभु सहेतुक वन को चल दिए। देवता लोग उनको पालकी में बिठा करके वैजयंती पालकी में ले गए। पीछे पीछे अच्छा, तीर्थंकर के जो माता पिता परिवार के राज्य के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रोते नहीं है। खूब घड़ियाली आंसू उस समय भी बजाए जाते थे, बहाए जाते थे और अभी भी बहाए जाते हैं। घड़ियाली होते हैं, उन्हें बचपन से पता होता है, गर्भ समय से ही कि मेरा पुत्र तीर्थंकर बनेगा। खूब कुबेर रत्न बरसा रहा है, खूब जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, उनके घर में हो रहा है, बचपन से हो रहा है। फिर भी जब तब कल्याणक बनता है तो माता रोती है, पिता ड्रामे सब करते हैं। तीर्थंकर के समय भी ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती दिखा के जाओ जाओ जाओ, पहले तो चलता है। उसके बाद क्या होता है? फिर वो भी सारे की सारे दीक्षा ले लेते हैं। अरे भैया बढ़िया है। बहुत सारे लोग नहीं भी रोते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा बहुत शोकाकुल होते हैं। किस कारण से होते हैं? मोह के कारण से, कि अब हमारा क्या होगा, हमारी दाल रोटी का क्या होगा इंतजाम, आपकी वजह से हम जी रहे थे, आप हमारा सारा इंतजाम कर रहे थे, आप राजा थे, आप प्रभु थे। तो थोड़ी देर के लिए चलता है और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है। जिन जिन को वैराग्य आ जाता है, वो भी हजारों राजा, हजारों रानियां, उनकी पुत्र बहुत सारे और नगर के तमाम लोग, वो भी सब उनके साथ निकल पड़ते हैं। न केवल तीर्थंकरों के साथ ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे राजाओं के साथ, भगवान राम के साथ भी ऐसा हुआ। कौशल्या खूब रोई, उनकी माता, है ना। बाद में सब उन्हीं के उसमें आ जाते हैं, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। तो क्या हुआ? अरहनाथ प्रभु सहेतुक वन में चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण करी। अरे कितने बड़े राजा हैं, कैसे नग्न रहेंगे? शर्म आएगी क्या उनको? बताइए। अरे कोई देखेगा तो क्या होगा? इतना बड़ा आभूषण पहनते हैं, कितना बड़ा शानो शौकत होती है, और अब नग्न रहेंगे?
ज्यादातर लोग तो इसी शर्म से मर जाए कि किसी ने देख लिया, हाय रे हाय रे। जो गृहस्थ होते हैं उनको शर्म आती है, जो निर्ग्रंथ होते हैं वो तो शर्म से रहित हो जाते हैं। जैसा एक छोटा सा बालक आता है गर्भ से, जब जन्म होता है तो कपड़े पहन के आता है क्या, वैसे ही दिगंबर मुनि हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं, किस बात की शर्म, क्या आभूषण, क्या रत्न, क्या महल, क्या रानियां, कोई लेना नहीं देना नहीं। जैसे आए थे इस मनुष्य गति में वैसे ही इस मनुष्य गति से जाना है। कोई रत्न आभूषण वस्त्र किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई भी उनसे परिग्रह नाम का मोह, बिल्कुल भी ममत्व का भाव नहीं है। जो जिसको कहना है कह ले, जिसको सोचना है सोच ले, अपने को कोई लेना देना नहीं है। करते ना बच्चों के, अगर छोटे छोटे बच्चों के भी अगर वस्त्र छूट जाए तो उसको चिढ़ाते हैं ना दूसरे बच्चे, सेम सेम हो गए हैं। लेकिन मुनियों के साथ ऐसा होता है क्या? उनके तो लोग दर्शन करके कितना पुण्य समझते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए। अब देखिए भगवान की प्रतिमा है, नग्न होती है, अपने को कोई राग आता है क्या उसको देख के? कोई वासना आती है क्या? कोई लज्जा आती है क्या? बताओ, नहीं आ रही। पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ऐसे ही उन प्रभु को देख करके कोई भी गलत भाव मन में नहीं आते। जिनके आते हैं उनके अपने निमित्त से, अपने बुरे कर्मों से। अरे तो यहां पर क्या कहा? प्रभु दिगंबर मुनि बन गए, दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। और अगहन शुक्ला दशमी, अगहन क्या है? यही वाला मास चल रहा है ना, मार्क्सिस्ट को ही कल बताया था किसी ने। अगहन शुक्ला दशमी के दिवस प्रभु, देखो आ गई ना बात, हजारों भक्त राजाओं के सहित दीक्षित हो गए। पहले तो सब रोते हैं और उसके बाद सब दीक्षा ले लेते हैं, हजारों। साथ ही प्रभु ने यह भी प्रतिज्ञा की कि 6 दिवस उपवास के पश्चात ही वे आहार करेंगे। जैसे कुंतनाथ ने किया था ना, अब हफ्ते में 1 दिन आहार करेंगे, ऐसे ही अरयनाथ ने भी हफ्ते में 1 दिन आहार का नियम ले लिया। वो भी क्यों? जिससे कि हम जगह जगह लोगों को सिखा सकेंगे कि किस प्रकार से मुनियों को आहार दिया जाता है। उनके साथ और लोगों ने भी तो दीक्षा ली है, भगवान का तो काम चल जाएगा तीर्थंकर होने के कारण। अब जो हजारों राजा जो दूसरे बन गए हैं उनका तो खेल हो जाएगा अगर उनको आहार नहीं मिला था। तो इसलिए सिखाने के लिए कि भाई बाकी मुनि भी है, कैसे आहार होता है, इस कारण से वे आहारचर्या पे निकलते हैं। तदनुसार चातुर ज्ञान के धारी प्रभु ने प्रथम उपवास के अंत में चक्रपुर के राजा अपराजित के यहां निर्विघ्न पारणा की। आदिनाथ भगवान ने कहां करी थी? श्रेयांश राजा के यहां। अरयनाथ भगवान ने कहां करी? अपराजित नाम के राजा के यहां। राजा लोग आ जाते हैं आहार देने के लिए जिनका पुण्य होता है। चातुर ज्ञान का मतलब, बोलो अब शॉर्टकट में शब्द लिखने लग गए थोड़ा सा। आचार्य शुभचंद महाराज भी थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए कि अब पहले कई बार लिख दिया तो बार बार नहीं लिखेंगे। बोलो मैडम, चातुर ज्ञान का मतलब है? चातुर ज्ञान, हाँ देखो पीछे से आवाज आ रही है। 4 ज्ञान, नाम बताओ। हाँ, क्या मतलब हुआ? तप कल्याणक होते ही चौथा मने पर ज्ञान तुरंत उत्पन्न हो जाता है। यहाँ डिटेल में नहीं लिखा, शॉर्टकट में। अब थोड़ा सा कोडवर्ड तो महाराज जी भी चलाएंगे ना, क्या आप अपने आप समझदार हो गए हो? थोड़ा सीखो। चातुर ज्ञान के धारी है ना, यानी कि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मने पर ज्ञान दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों को तुरंत हो जाता है। अवधि ज्ञान तो उनको गर्भ से रहता है। कहां पे किया उन्होंने पहला पारणा? अपराजित के यहां। प्रभु 16 वर्ष पर्यंत छदमस्त अवस्था में रहे। फिर वही बात आ गई, छदमस्त माने अधूरा ज्ञान, अभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। कितने दिन? 16 साल तक कैसे रहे? टेप लगा करके, कोई चक्कर नहीं है ना, बस मुद्रा बनाई, जब आहार लेना है लिया। जिन्होंने दीक्षा ले ली बहुत अच्छी बात है, उन लोगों का आहार वगैरह चलता रहे, इसलिए आहार के लिए निकल जाते थे। छदमस्त अवस्था माने अधूरा ज्ञान, मुनि बनने से लेकर केवल ज्ञान के पहले की अवस्था।
तदुपरांत उन्हें घातिया कर्मों का विनष्ट कर सांसारिक विधिन बाधाओं से रहित पवित्र एवं निष्पाक होने पर कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिवस आम्र वृक्ष के तले, कौन से पेड़ के नीचे? आम के पेड़ के नीचे, बड़ा फेवरेट पेड़ है हमारा, विराजमान प्रभु ने षष्ठ उपवास के प्रभाव से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 16 साल बाद क्या हुआ? घातिया कर्मों को विनष्ट कर, बोलो घातिया कर्म कौन कौन से? अब बोल जाओ जल्दी से, 1 सेकंड में। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनीय, अंतराय। नष्ट किसको करना है? मोहनीय कर्म को, बाकी के 3 तो हो ही जाएंगे। मोहनीय कर्म पे सबसे ज्यादा अटैक करा जाता है ना, बाकी चीज तो हो ही जाएगी। 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया, पवित्र हो गए, निष्पाप हो गए, पापों से रहित हो गए, तो क्या हुआ? कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन, कार्तिक मास था ना अभी, दीपावली वाला मास, आम्र वृक्ष के तले, आम के पेड़ के नीचे प्रभु ने 6 उपवास के बाद, 6 दिन का उपवास चल रहा था, तो 7वें दिन क्या हुआ? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त होती क्या होता है? अरिहंत अवस्था बन जाती है, भगवान बन जाते हैं। उस समय सभी सुर असुर वहां आ गए, सारे देव देवियां, असुर कुमार जाति के देव, सभी चतुर निकाय के देव वहां आ गए। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देव फटाफट से अवधि ज्ञान से जान लिया प्रभु अरनाथ तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, चलो दौड़ दौड़ करके स्वर्ग से फटाफट आ जाते हैं। एवं उन्होंने प्रभु के पंचम ज्ञान की पूजा की। पंचम ज्ञान माने केवल ज्ञान, 5वां ज्ञान। केवल ज्ञान जब हो जाता है, बाकी के 4 ज्ञान रहते हैं या नहीं रहते हैं? बाकी लोग बोलो बोलो। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो मति, श्रुत, अवधि और मने परे ज्ञान रहेंगे या नहीं रहेंगे? बताओ। हाँ, केवल ज्ञान के अंदर सारा ज्ञान आ गया, इसीलिए उसको बोला केवल ज्ञान। केवल माने इंग्लिश में ओनली, आत्मा ही ज्ञान बन गई, आत्मा ज्ञान स्वरूप हो गई। अब उसमें किसी इंद्रिय ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, ना मति श्रुत ज्ञान की जरूरत है, ना अवधि ज्ञान की जरूरत है, और ना मन परे ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि इन सब की कुछ ना कुछ बाउंड्री होती हैं, सीमाएं होती हैं, एक लिमिट होती है। और केवल ज्ञान तो इनफाइनाइट होता है, अनलिमिटेड होता है, अनंत होता है, उसके अंदर सारा ज्ञान आ गया। तो उस अकेले ज्ञान में बाकी के 4 ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। जो उन 4 ज्ञान में जितना ज्ञान है वो है तो है ही है केवल ज्ञान के अंदर, उससे न जाने कितना अनंत गुना ज्यादा ज्ञान है। तो देव देवियों ने सबने क्या किया? भगवान की स्तुति करके घातिया कर्मों के सर्वतोमुखी अरि, अच्छा अब अरि का मतलब आया है, अरि माने शत्रु। अरि किसका पर्यायवाची है? शत्रु का। तो उनका अरहनाथ सार्थक क्यों हुआ? क्योंकि अरहनाथ भगवान घातिया कर्मों के शत्रु थे, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। कितना सुंदर, हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हमें नहीं मालूम था आज से पहले कि अर का नाम उनका कैसे पड़ा। अर का मतलब शत्रु, एक होता है मित्र। तो किसके शत्रु थे वो? हमारे शत्रु नहीं थे, हमारे तो मित्र हैं तीर्थंकर, कर्मों के शत्रु हैं। यहां पर इस अध्याय में हर जगह अर लिखा है, हाँ कई जगह अरह भी हमने पढ़ा है भगवान के नामों में, 24 तीर्थंकर में यहां पे अर लिखा हुआ है सब जगह। तो अर और अरह दोनों ही चलते हैं प्रचलन में। तो अर नाम क्यों सार्थक है? क्योंकि उन्होंने अरि को जीता, यानी शत्रु को जीता। तो क्या बन गए? अरि जिन। वाह, क्या नाम पड़ गया उनका? जिन माने जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे अरिहंत भगवान को हम जिनेंद्र भगवान कहते हैं। जिन देव बोलते ना, जय जिनेंद्र का क्या तात्पर्य हुआ? किसकी जय बोल रहे?
मान लीजिए आप हमारे सामने आए, हमने कहा जय जिनेंद्र, तो हमने आपकी जय बोली क्या? वो एक अभिवादन है, परंतु जय किसकी बोल रहे हैं दोनों? जिनेंद्र भगवान की जय बोल रहे हैं। कोई बोलता है जय श्री राम, तो आपकी जय थोड़ी बोल रहा है, भगवान की, राम भगवान की जय बोल रहे हैं, जय हनुमान। तो ऐसी जय जिनेंद्र में जिससे बात कर रहे हैं, तुम्हारी जय नहीं है ना हमारी जय है। जय किसकी है? भगवान की जय है। और भगवान का नाम नहीं लेते जैन धर्म में, क्योंकि उनके कर्मों की गुणा करते हैं। बाकी सब जगह क्या है? इनका नाम, उनका नाम, इसका नाम, नाम के आधार से। तो एक व्यक्ति की जय कर दी, यहां व्यक्ति की पूजा है ही नहीं, उस व्यक्ति के कर्मों की पूजा है, सारे की सारे व्यक्तित्व की पूजा है। बहुत सुंदर शब्द बोला अभिषेक भैया ने, उनके गुणों की पूजा है। इस संसार में जितने भी जीव हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, चाहे भविष्य काल में जीतेंगे या वर्तमान में जीत लिया है या भूतकाल में जीता था, उन सबकी जय हो। उन सबका जय जयकार कर रहे झंडा लेकर के, एक ही शब्द के अंदर। कितना सुंदर शब्द है, जयदु जड़ंदो। उन सबकी जय हो जो जिनेंद्र है। राम भी आ गए उसमें, हनुमान भी आ गए, एक ही नाम लेने से सीमित हो गए, सारे भगवान आ गए, शिव भी आ गए, आदिनाथ भी आ गए जिनेंद्र के अंदर, जिन्होंने भगवान के पद को प्राप्त किया, जो सिद्ध शिला के वासी हैं, जो अरहंत अवस्था के साथ वर्तमान में संसारी कथनचित हैं, जो समो शरण में बैठे हैं, जो केवली भगवान है, वो सब भी आ गए, और जो सिद्ध बन गए वो भी आ गए जिनेंद्र में। तो यहां पर क्या बोला? अरिजिन। कितना सुंदर शब्द लिखा उनके लिए आचार्य महाराज ने। ऐसे अरिजिन जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे शत्रुओं के विजेता के दिव्य समोसरण की रचना करी। अरिजिन यानी कि शत्रु विजेता, और शत्रु का मतलब कर्मों के रूपी शत्रुओं को जीतने वालों के लिए किसने रचना करी समोसरण की? इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोसरण की रचना करता है। समवसरण भी बोलते हैं, समोसरण भी बोल देते हैं। प्रभु ने अपने समोसरण सहित सर्वत्र अब विहार किया। अब खाली बैठेंगे थोड़ी, अब जितना काल बचा है केवल ज्ञान से लेकर मोक्ष के बीच में वह अनंत अवस्था में तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, जनता को वह अपार सुख देते हैं, वैराग्य का पाठ पढ़ाते हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वह सच्चा मार्ग बताते हैं। उसमें पशु पक्षी मनुष्य नर नारी देव देवियां स्त्री पुरुष सब आते हैं, और सब धीरे धीरे निमित्त पा करके इस भव में या भविष्य के भवों में अपना अपना कल्याण करते जाते हैं। तो समोसरण भगवान का स्थान स्थान पर जगह जगह पर लगा करता है। अंत में जाकर के सम्मेद शिखर पर पहुंचकर, ये भी कहां पहुंचे? कमाल है तीनों तीर्थंकर का, शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ, तीनों के साथ कमाल है। तीनों एक ही जगह से आए, हस्तिनापुर से, तीनों एक ही जगह से मोक्ष गए शिखर जी से। तीनों के पास 3 पद थे, तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव, और तीनों की तीनों एक ही कुल में आए, कौरव वंश में आए। कमाल है, तीनों पांडवों के पूर्वज थे, कौरव वंश में आए 3 तीर्थंकर। कमाल हो गया। सम्मेद शिखर पर पहुंचकर योग निरोध कर साथ के हजारों मुनियों के संग मोक्ष को प्राप्त हुए। जितने हजारों थे ना, एक एक करके वो भी। अच्छा, लेकिन एक नियम वही रहेगा, 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे। ये नहीं है एक ही दिन 1000 चले गए, ना कम होगी संख्या ना ज्यादा होगी। अपने अपने समय पर अपने अपनी जैसे जैसे आयु कर्म पूरा होता जाएगा। बाकी के 4 अघातीय कर्म, आयु नाम गोत्र और वेदनीय कर्म, जैसी आयु का समय पूरा होता है उसके साथ बाकी के 3 भी चारों इकट्ठे मिलकर के एक साथ चले जाते हैं। कैलकुलेटेड सिस्टम है, अनादिकाल से चल रहा है, कोई हेर फेर नहीं है। 608 ही निगोद से निकलेंगे 6 महीने 8 समय में, और 608 ही यहाँ व्यवहार राशि से निकल करके मनुष्य गति से जा करके सिद्ध शिला पर जाएंगे 6 महीने 8 समय में। अनादिकाल से नियम चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे सूर्य चंद्रमा जिस प्रकार से घूम रहे हैं वैसे ही रहेंगे अनादिकाल से। प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना, अपने टाइम पे आ जाता है।
हर साल शीत ऋतु उतने ही समय पे आती है, वही बड़ा दिन होगा, वही छोटा दिन होगा, सब नियम से है। उन्हीं 4 महीने बरसात का समय आएगा, उन्हीं 4 महीने शीत का समय आएगा, सब सिस्टम से है, अनादिकाल से चल रहा है, कोई नहीं फेरबदल कर सकता है, सब चीजें ऐसे ही चलती हैं। क्या किया? योग निरोध कर। अब योग का निरोध का क्या मतलब है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? युक्ति समिति, क्या बोलते हैं? योग को रोक देना, हाँ, योगों का निरोध कर देना, युक्ति। उसमें क्या होता है? 14वें गुण स्थान में भगवान पहुंच जाते हैं। 13वें गुण स्थान की अवस्था क्या बोलती है? सयोग केवली। बोलो, सयोग केवली, यानी कि अभी योग है, शरीर है, इस कारण से, उसके निमित्त से उसको बोला सयोग केवली। अब जब शरीर छूट गया, आत्मा अकेली रह गई, आयु कर्म पूरा हो गया, तो आत्मा कहाँ जाएगी? सीधे एक समय में, सीधे सिद्ध शिला में, एक सटाक, बस एक समय, एक सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग होता है। सेकंड के अंदर असंख्यात में जो भाग है, उसमें आत्मा सीधे गोली से भी तेज कहाँ पहुंच जाती है? बीच के सारे स्वर्गों को क्रॉस करते हुए, सारे अनुत्तर ग्रैविक अनुदेश सबको क्रॉस करते हुए कहाँ जाएगी? सिद्ध शिला। बीच में पहाड़ आएंगे, स्वर्गों के विमान आएंगे, कोई भी उसको रोक नहीं पाते, है ना, निर्विवाद तरीके से, बिना किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती आत्मा। आत्मा कुछ भी चीज को क्रॉस कर सकती है, कहीं से भी, पत्थर आए, चट्टान आए, नदी आए, पहाड़ आए, कुछ भी आ जाए, वो एक झटके में जहां उसको जन्म लेना है वहां पहुंच जाती है। और इनको तो जन्म लेना ही नहीं है, तो ये कहां पहुंचते हैं? सिद्ध शिला पर, लोक के अंत में। कहां पर होते हैं सिद्ध भगवान? किस जगह पर होते हैं? सिद्ध शिला पर। सिद्ध शिला के ऊपर कौन से वात वलय में होते हैं? तनु, बोलो, तनु वात वलय। 3 वात वलय होते हैं, बोलो, 3 वात वलय होते हैं। घनवात, घनोदधिवात, तनुवात। घनवात, घनोदधिवात, तनुवात। सबसे ऊपर वाला जो होता है तनुवात वलय होता है। जैसे वायु के पिंड होते हैं, उन्हीं का नाम है। जैसे अभी बोल देते हैं ना, ओजोन परत, ये परत, वो परत, तो ऐसी ऊपर की वायु के पिंड परत बनाते हैं, उनको वात वलय बोलते हैं। वो 3 लोक को चारों तरफ से घेर करके रखते हैं। जैसे गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी के नीचे क्या होता है? पहिया होता है। पहिए में क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। ऐसे इन वात वलय में क्या भरा होता है? हवा होती है। उसमें एक इंद्रिय जीव होते हैं, वायु का एक, उसके आगे नहीं जा सकते। क्योंकि भैया जी ने प्रश्न पूछा, पहले तो प्रश्न के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि उसके आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि उसके आगे लोकाकाश नहीं है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अभाव है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के किस कार्य में सहायक है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन में, ले जाने में। धर्म द्रव्य क्या करता है? जीवों को और पुद्गलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और अधर्म द्रव्य क्या करता है? जीवों को और पुद्गलों को एक स्थान पर रोक देता है। तो 3 लोक के बाहर, तनुवात वलय के बाहर ना धर्म द्रव्य है ना अधर्म द्रव्य है। इस कारण से वह आत्मा अनंत काल के लिए भविष्य की दृष्टि से वहीं जाकर के सर के बल स्थिर हो जाती है। सर के बल क्यों हो जाती है? कि भाई ऊपर है, तनुवात वलय भी बहुत बड़ा है, योजनों का है, तो सर के बल जाकर के उसमें लास्ट में, जैसे कि गैस का गुब्बारा आप छोड़ेंगे तो छत से जाकर के टकरा जाएगा ना, नीचे तो नहीं रहेगा। तो ऐसे ही सर के बल वह आत्मा स्थिर हो जाती है। और उसी स्थान से अगर भविष्य में अन्य जीव अगर मोक्ष गए, तो उसी आत्मा के अंदर, अगर वह छोटी आत्मा है तो छोटे रूप में चली जाएगी, बड़ी है तो बड़े रूप में चली जाएगी, खड्गासन में है तो खड्गासन में चली जाएगी, पद्मासन में है तो पद्मासन में चली जाएगी, पूर्वामुख है तो पूर्वामुख हो जाएगी, उत्तरामुख है तो उत्तरामुख हो जाएगी। शरीर यहीं रह जाएगा।
अंतिम शरीर से कुछ कम वह आत्मा सिद्ध शिला के ऊपर जो तनुवातुल्य है वहां पर स्थिर हो जाती है। अंतिम जो शरीर है उसमें क्या है, ये जो ऊपर का औदारिक शरीर ये भी है, कुछ बाल वाल भी हैं ऊपर के यहाँ के, तो वो सब छूट जाते हैं, है ना। वह ऊपर का जो शरीर है वो सब नहीं जाएगा। आत्मा इसके अंदर जितनी है, तो क्या आया शास्त्रों में, अंतिम शरीर से कुछ कम, थोड़ा सा कम। आज तो पुत्र जी आए हैं नीरज जी के, बहुत सुंदर स्वागत है। तो अंतिम शरीर जो है उससे कुछ कम वह आत्मा सिद्ध शिला पर चली जाती है। अब भगवान अरनाथ की आत्मा कितनी बड़ी होगी बताओ, सिद्ध शिला पर आज भी, जल्दी बोलो। अरनाथ भगवान की आत्मा सिद्ध शिला पर कितनी बड़ी है, कितनी थी, अभी तो याद दिलाया था, 30 धनुष से कुछ कम। शांतिनाथ की सिद्ध शिला पर कितनी बड़ी आत्मा है, 40 धनुष से कुछ कम। कुंतुनाथ की 35 धनुष से कुछ कम, 40, 35 और 30, इस प्रकार से। अब क्या हुआ, प्रभु का निर्वाण उत्सव मनाने के लिए यह समाचार सुनकर देवतागण आ गए। कहां पर आ गए, सिद्ध शिला पे नहीं जा सकते, देखो वो तो यहीं सम्मेद शिखर पे पहुंचेंगे। सिद्ध शिला पे तो आपको कल बताया था, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी मात्र 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, फिर भी जाकर के चेक करके नहीं आ सकते। एंट्री कहां से, यहीं से, मनुष्य लोक से सिद्ध शिला की एंट्री, डायरेक्ट एंट्री है। यहीं से बटन दबेगा और वहां जाकर के लिफ्ट खुलेगी, गेट वहीं ओपन होगा। एंट्री यहां से है, एग्जिट सिद्ध शिला पर है, तनुवातुल्य में सीधे, है ना। तो इसलिए देवों को भी अगर आना है तो कहां पर आना पड़ेगा, जहां से गए हैं, सम्मेद शिखर पर। सब सम्मेद शिखर पहुंचे, मधुर स्वर में प्रभु के गुणों का गान करते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त प्रभु का उन्होंने आनंद पूर्वक निर्वाण महोत्सव मनाया, खूब जबरदस्त तरीके से। अभी अपन क्या करते हैं, जैसे निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही अरनाथ भगवान का सम्मेद शिखर पे खूब बड़ा महोत्सव उन देव देवियों ने आकर के वहां पर मनाया। ऐसा करने से उन लोगों की आत्मा पवित्र हो गई। हम लोग भी प्रतिदिन अभिषेक पूजा इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय क्या करते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है ऐसे 1 घंटे में, या बाकी जितना भी हम दिन भर अपने धर्म की चर्या करते हैं। एवं समस्त पापों के प्रक्षालन से चित्त निर्मल हो गया। उनकी पूजा भक्ति से क्या होता है, पापों का प्रक्षालन हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शत्रु मंडल को सरलता से पराजित करने वाले हैं, जिनके पाद पद्मों की पूजा बड़े बड़े देवता गण भी किया करते हैं, जो सर्वोत्तम विद्याओं के आगार हैं, परम हितकारी जैन धर्म के उपदेशक हैं, एवं धर्ममय होने के कारण परमात्मा हैं, उन अर्जुन की जय हो। अब ये अध्याय समाप्त हो रहा है, 7वां अध्याय आज आपका। तो अंत में क्या कहा आचार्य शुभचंद महाराज ने, किसकी जय बोली, दोबारा से ध्यान से सुनो। उनका नाम लेकर के जय नहीं बोली, फिर से वही बात आ गई, गुणों के कारण। कितनी जबरदस्त, कहीं पर भी स्तुति करेंगे तो गुणों की करेंगे। किनकी जय बोल रहे हैं, अर्जुन की। अरयनाथ भगवान जो अर्जुन हैं उनकी जय हो। क्यों, क्योंकि उन्होंने शत्रु मंडल को सरलता से पराजित किया है। शत्रु कौन है, 8 कर्म रूपी शत्रु है। उन शत्रुओं की बात नहीं कर रहे तलवार लेकर के निकल पड़े थे चक्रवर्ती बन के, भाला लेकर, चक्र लेकर, वो तो सांसारिक दृष्टि से हैं। उनका जीतने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। पर को जीतने वाले तो हजारों लाखों मिलेंगे, परंतु स्वयं को जो जीत लेगा वही भगवान कहलाएगा, वही जितेंद्रिय कहलाएगा। दूसरों को जीत के तो क्या जीते, अपने को जीत के दिखाओ, अपनी इंद्रियों को वश में करके दिखाओ, तो सारा संसार आपकी स्तुति करेगा, पूजा करेगा। दूसरों को डराना, धमकाना, जीतना दुनिया भर में लाखों करोड़ों मिलेंगे। तो क्या कहा, अर्जुन कैसे थे, उन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित किया था। जिनके पाद पद्मों की पूजा, यानी कि उनके चरण कमलों की, पाद माने चरण, पद्म माने कमल, जिनके चरण कमलों की पूजा बड़े बड़े देवता गण आकर करे। स्वर्गों से देव आए जो सर्वोत्तम विद्याओं के आगार हैं, जैन धर्म के उपदेशक हैं, जो परम हितकारी है। जैन धर्म कैसा है,
किसी को दुष्टता नहीं सिखाता है, सबका हित करने वाला है। वो तो पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, मनुष्य गति, किसी भी जाति कुल धर्म के आए हों, सबका हितकारी है। धर्ममय होने के कारण परमात्मा है। आत्मा कितने प्रकार की होती है बताओ? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। पहली वाली है बहिरात्मा, जो शरीर को और आत्मा को एक समझते हैं, जो पर सुख में आत्मा का सुख समझते हैं, इंद्रियों के सुखों में, परिवार के सुखों में, रुपए पैसा धन दौलत वैभव इकट्ठे करने में जो बाहरी सुख को अपना आत्मा का सुख समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहिरात्मा। जो ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं, आत्मा का बोधि करने लग जाते हैं, उनको कहते हैं अंतरात्मा। और जो तीसरे परमात्मा बन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भगवान, परमात्मा। बहिरात्मा का त्याग करो। क्या करना है? बहिरात्मा का त्याग करना है, उसको छोड़ना है। बहिरात्मा को छोड़ो, अंतरात्मा में प्रविष्ट हो और धीरे धीरे परमात्मा में परिवर्तन कर लो। आत्मा तीनों के अंदर है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से तीनों अलग अलग हैं। तो ये क्या बन गए? जब भगवान बन गए तो परमात्मा बन गए, परम आत्मा, सबसे सर्वोत्कृष्ट आत्मा बन गए। जो प्रभु पहले धनपति नाम के राजा थे, अब इनके पूर्व भव की कथा बता रहे हैं एक लाइन में, अंत में अध्याय खत्म करते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में अरहनाथ भगवान के पूर्व के भव नहीं बताए। तो क्या कहा? पिछले भव में क्या थे? धनपति। नाम क्या था? धन के पति थे, धनपति। धन को ही पति बना लिया, बताओ है? वे ही कालक्रम से श्रेष्ठ मुनीश्वर हुए। पिछले भव में क्या बने? दिगंबर दीक्षाली मुनि बने, एवं आत्म संयम के चमत्कार से एवं कर्म शत्रुओं को परास्त करने के प्रभाव से सन जयंत विमान में देवताओं के अधिपति अहमिंद्र हुए। ये सर्वार्थ सिद्धि से नहीं आए थे अरहनाथ, ये कहाँ से आए? संजयंत नामक विमान है ऊपर के स्वर्गों में, अनुदिश ग्रैविक में, तो उसमें देवताओं के अधिपति थे, अहमिंद्र थे। अहमिंद्र शब्द आते ही समझ जाओ कौन से स्वर्ग के हैं? कल्पवासी या कल्पातीत? कल्पातीत। कल्पवासी बोलते नीचे वाले 16 स्वर्ग, जहां पर देवियां भी रहती हैं, वहां पर अहमिंद्र नहीं होते। सौधर्म इंद्र हैं, ईशान इंद्र हैं, अलग अलग स्वर्ग के अपने अपने इंद्र हैं, फिर उनके पारिवारिक देव देवियां सब रहते हैं। अहमिंद्र कौन से होते हैं? 16 स्वर्ग से ऊपर के, अनुदिश, ग्रैवेक और अनुत्तर, ये सब अहम इंद्र। अहम माने मैं, सारे की सारे इंद्र हैं, इनके पास देवियों का चक्कर नहीं होता है। तो अरहनाथ भी ऊपर के स्वर्गों से आए थे, देवताओं के अधिपति अहमिंद्र थे। वहां से चयकर भरत क्षेत्र में सब धर्मात्माओं में अग्रगण्य धर्मराज तीर्थंकर हुए। क्या बने? पहले नाम क्या था इनका? धनपति। कहाँ गए थे? वहां से संजयंत नामक विमान में गए थे, और उसके बाद यहाँ पर आकर के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थंकर बने। जो अर्जुन, प्रभु, तीर्थंकर, चक्रवर्ती एवं कामदेव, इन 3 पदों के धारक हैं, वे हमारी रक्षा करें एवं हमारा भी कल्याण करें। क्या भावना कर रहे हैं हम? क्यों पढ़ रहे हैं इनका ग्रंथ? क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं? क्योंकि हम भी कभी भगवान बन सकें, हम भी कभी कल्याण पद को प्राप्त कर सकें, हमारा भी कभी समय आए जो हम भी कभी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके हम भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें। ऐसे अरहनाथ प्रभु को नमस्कार करके, स्तुति करके 7वां अध्याय आज आपका समाप्त हो गया। टारगेट पूरा हो गया। कितनी भी हम कहानियां सुना दें, फिर भी टारगेट पे अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? जय बोलिए अरहनाथ भगवान की, अर्जुन भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ कुंथनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवानों की, सभी केवली महापुरुषों भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो।